युवाओं का भविष्य कहाँ है, इसके विषय में बताइए। देखिए, युवा ही देश को चला सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, देश का निर्माण कर सकता है। युवा ही एक ऐसा चीज है जिसका मस्तिष्क चारों तरफ से खुला रहता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो। और लेकिन आजकल के युवा लोग किसी न किसी कारण से थोड़ा भटकते जा रहे हैं, और भटकने के कारण सही दिशा निर्देश उन लोग को नहीं मिलने के कारण ये शुरू हो जाता है परिवार से भी, उसके बाद समाज से भी। और आप देखते हैं मोबाइल, वीडियो, टीवी, ये सब सारी चीज़ों जो अधिक से अधिक, जो हम तो समझते हैं कि अगर विपरीत हो रहा है लोगों का मानसिकता, तो उसके कारण हो रहा है। मतलब जो जितना चीज़ चलाया जा रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और हम समझते हैं कि देश का भविष्य का निर्माता, देश का निर्माता और देश का भविष्य युवा ही है, और युवा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनके रख रखाव के लिए सभी तरह का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में लोग काफ़ी कठिनाई के साथ दिन दिन रात रात मेहनत करके ये लोग काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। और जब परीक्षा आता है, परीक्षा के समय में परीक्षा देते हैं और उसके बाद पता चलता है प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, तो एकदम निश्चित रूप से वो जिम्मेवार व्यक्ति जो इसका ऑर्गेनाइजर है, सबसे पहले उन पर ये कार्रवाई हो जाना चाहिए कि वो उनका किस तरह का व्यवस्था है कि ये लीक हो जा रहा है। और लीक हो जाने के बाद इतने युवाओं का जीवन बर्बाद हो जाता है। हम बहुत दुखी हैं। ऐसे समय में शिक्षा विभाग को पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर दिल्ली में जंतर मंतर में अगर किसी ने लगाया है, तो लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या है। निश्चित रूप से वो शिक्षा में जो एक दिशा परिवर्तन करने के उद्देश्य से उन्होंने मांग किया है, वो किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं है। उन लोगों ने मांग किया है, तो निश्चित रूप से वो मांग को हम लोग जायज मानते हैं, क्योंकि वो जो शिक्षा से संबंधित है। लाखों लोग, लड़के लोग इस तरह से पढ़ाई करके, मेहनत करके जाते हैं, लीक होता है परीक्षा प्रश्न पत्र मैंने पहले ही लीक होकर के किसी को मिल जाता है। इससे समाज में क्या होगा? जो कभी पढ़ा नहीं, उसको अचानक प्रश्न पत्र मिल गया, उसका उत्तर मिल गया, वो करके आ जाएंगे और वो कल जिस पद में जाना चाहे या जिस पढ़ाई को करना चाहे, उसे जा करके क्या कर सकते हैं? वो नुकसान ही करेगा। लेकिन उन्होंने जो सोनम, क्या नाम है, सोनम वांगचुक जी, वो और दीपके कुछ है, इस तरह दोनों और लोग जो मिलता है, अभिजीत साहब, हाँ, वो लोग का हम व्यक्तिगत रूप से उनका उद्देश्य को हम सराहना करते हैं। किसी राजनीतिक बात पर नहीं, इस बात से किसी राजनीतिक दल को आघात पहुंचता हो तो इट हैज़ गॉट नो वैल्यू और इट हैज़ गॉट नो कंसर्न विथ मी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो जिस चीज़ के लिए वो वहाँ बैठे हैं, उसको सरकार को तुरंत संज्ञान में लेकर के उसको दूर कराने का प्रयास करना चाहिए। और किसी का जान चला जाएगा 20 दिन 21 दिन से वो वहाँ पर पड़ा है और उस पर कोई और उल्टा जो अगर जाके जगाना चाहता है, सरकार को, कुंभकर्णी निद्रा को जगाना चाहता है, बताना चाहता है कि देश में शिक्षा का व्यवस्था किस तरह से चरमराया हुआ है, अगर उस बात को वो लोग धरना और माध्यम से, शांतिपूर्ण माध्यम से अगर बताना चाहता है, तो उस पर अश्रु गैस चलाएगा, वाटर कैन चलाता है। तो और उसके बाद भी देखे किस स्थिति में लगता है कफन पहना के उनको गायब करने का काम किया है। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। सरकार को इस पर संज्ञान तत्काल ले लेना चाहिए था, और अभी भी वक्त है इस पर ले करके कठोर शिक्षा नीति में ही सुधार कर देना चाहिए कि किस तरह से परीक्षा हो, ताकि ये पेपर लीकिंग या भ्रष्टाचार का बढ़ावा ना मिले, और जिसको मिले उसको कठोर कारावास का सजा जो अभी तो है ही है और बनना चाहिए, ज़्यादा कठोर बनना चाहिए। धन्यवाद। आगे हैं उसको वहाँ से रिमूव करा दे, हटा दे, और जो साफ सफाई का व्यवस्था करे। और हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? और उस संस्था को भी सद्बुद्धि और ज्ञान गुरुदेव दे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनका संस्था का नाम विनोद बाबू को घेर के नहीं आगे बढ़ सकता है, निश्चित है। बल्कि आज जितना चर्चा पूरे झारखंड में, धनबाद जिला में चर्चा हो रहा है कि उस संस्था का बदनामी ही हो सकता है, नाम नहीं हो सकता है। हम ऐसा मान के चलते हैं। इसलिए हम विनोद बाबू को एक बार फिर चरण स्पर्श करते हुए बोलते हैं कि ऐसे महान पुरोधा, ऐसे महान नेता का घेर करके
संगठन का प्रचार करना गलत है। विनोद बिहारी चौक ही रहेगा। वो लोग अपना जो बोर्ड वोर्ड लगा करके अपने नाम का चौक बनाना चाहेंगे तो वो एक गलत बात है और अशोभनीय है। उनको भी ज्ञान देते हैं कि वो इस तरह का काम ना करें। जागरूकता के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता के बीच में इस तरह की समस्याओं का आपने आज खुलकर आईना दिखाया है। और मैं आशा करता हूँ किसी के साथ नगर निगम वाले भी इस पर ध्यान देंगे और इस तरह की प्रतिमाओं पर अपनी होर्डिंग लगाने की कोशिश न करेंगे। यही अच्छा सर अपना एक परिचय। राधे श्याम गोस्वामी अधिवक्ता, राधे श्याम गोस्वामी अधिवक्ता और धनबाद बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। इधर प्रिंट मीडिया का है। जय गुरुदेव, नमस्कार सभी चैनल वाले को और आप लोग को भी। आज काफी लोग आए और ये पूरे शहर में कम से कम धनबाद में, और ये बात तो झारखंड लेवल का है कि लोगों ने लगातार इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि जो भी चौक चौराहा है जिसे महापुरुषों का तस्वीर या मूर्ति लगी हुई है, उस महापुरुषों के तस्वीर मूर्ति को घेर करके कोई व्यक्तिगत संस्था वाले लोग चारों तरफ से अपना प्रचार करने के लिए उसको घेर देते हैं। ये बिल्कुल निंदनीय बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जानना चाहिए कि जिसका स्वरूप जैसे विनोद बिहारी महतो जो हम लोगों के बीच नहीं है, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए और यहाँ के शोषित पीड़ित लोगों को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। वे विधायक रहे, सांसद रहे और अलग राज्य का आंदोलन में अग्रणी भूमिका अन्य लोगों के साथ मिलकर निभाए और पश्चात हम लोगों को झारखंड का अलग राज्य बना। और जब मूर्ति कहीं पर लगता है तो हम लोग ये जान करके चलते हैं, मानते हैं कि ये मूर्ति जिस व्यक्ति का लगा है निश्चित रूप से वो परिवार के नहीं, अपने समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए निश्चित रूप से कोई सबक दे करके गए हैं, या इनका क्रियाकलाप उस देश और समाज के लिए हुआ है, तभी इनका मूर्ति लगा है। और हम जानते हैं कि जो विनोद बाबू का चौक जो बना हुआ है, वो चौराहा जो बना हुआ विनोद बिहारी चौक के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ का जो पोस्टर आदि हम लोगों को दिखाया गया या हम लोग जाके कभी देखे हैं, तो अभी हम लोग को ऐसा अच्छा बुरा लग रहा है कि एक तो पूरा हुआ गंदगी का अंबार चारों तरफ हो गया है, लेकिन पोस्टर से विनोद बाबू के जो स्वरूप है, मूर्ति है, उसको घेर दिया गया है। हम ये समझ के चलते, मान के चलते, जगह तो बहुत है प्रचार करने का, लेकिन जो उनका एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मैनेजर होगा, जिस संस्था का जो बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने जरूर इस बात का निरीक्षण किया होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे इस चौराहा है, चाहे जिस चौराहे के जिस तरफ से जिस गली से कोई निकलता होगा, तो वो जरूर निश्चित रूप से एक बार सर झुकाकर स्वर्गीय विनोद बाबू के मूर्ति पर अपना माने मस्तिष्क को झुकाते हैं, माथा को झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। इन्होंने अलग राज्य का आंदोलन किया, पढ़ो लड़ो का शिक्षा दिया, समाज के लिए लड़े और अपना जीवन का कुर्बानी कर दिए, विधायक बने, सांसद बन गए और सब जगह उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और उनको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सब लोग जब इसी को देखता है, अगल बगल और भी एड बोर्ड लगे हुए हैं, उनको नहीं देखकर इनको सर भी झुकाता है और उसको उधर निगाह भी रखता है, तो क्यों नहीं विनोद बाबू को ही घेर दिया जाए कि लोग विनोद बाबू को देखने के नाम पर हमारे संस्था का बोर्ड को देखे और हम लोगों का ही प्रचार प्रसार बढ़े और लोग जानकारी प्राप्त कर ले कि हमारे एरिया में इस तरह का संस्था यहाँ पर है। वो अपना प्रचार के लिए किए हैं, जो एक कुत्सित प्रयास है, अच्छा काम नहीं है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से, चूँकि ये सब नगर निगम के जिम्मे में आता है, अभी हम लोग का आदरणीय मेयर साहब संजीव भाई बड़ा एक्टिवली अभी यहाँ धनबाद में भविष्य कहाँ है इसके विषय। देखिए, युवा ही देश को चला सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, देश का निर्माण कर सकता है। युवा ही एक ऐसा चीज है जिसका मस्तिष्क चारों तरफ से खुला रहता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो। और लेकिन आजकल के युवा लोग किसी न किसी कारण से थोड़ा भटकते जा रहे हैं और भटकने के कारण
सही दिशा निर्देश उन लोग को नहीं मिलने के कारण ये शुरू हो जाता है परिवार से भी, उसके बाद समाज से भी। और आप देखते हैं मोबाइल, वीडियो, टीवी, ये सब सारे चीज़ों जो अधिक से अधिक जो हम तो समझते हैं कि अगर विपरीत हो रहा है लोगों का मानसिकता तो उसके कारण हो रहा है। मतलब जो जितना चीज़ चलाया जा रहा है इस पर अंकुश लगना चाहिए। और हम समझते हैं कि देश का भविष्य का निर्माता और देश का भविष्य युवा ही है और युवा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनके रख रखाव के लिए सभी तरह का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में लोग काफ़ी कठिनाई के साथ दिन दिन रात मेहनत करके ये लोग काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और जब परीक्षा आता है, परीक्षा के समय में परीक्षा देते हैं और उसके बाद पता चलता है प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, तो एकदम निश्चित रूप से वो जिम्मेवार व्यक्ति जो इसका ऑर्गेनाइजर है, सबसे पहले उन पर ये कार्रवाई हो जाना चाहिए कि वो उनका किस तरह का व्यवस्था है कि ये लीक हो जा रहा है। और लीक हो जाने के बाद इतने युवाओं का जीवन बर्बाद हो जाता है। हम बहुत दुखी हैं। ऐसे समय में शिक्षा विभाग को पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर दिल्ली में जंतर मंतर में अगर किसी ने लगाया है तो लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या है। निश्चित रूप से वो शिक्षा में जो एक दिशा परिवर्तन करने के उद्देश्य से उन्होंने मांग किया है, वो किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं है। उन लोगों ने मांग किया है तो निश्चित रूप से वो मांग को हम लोग जायज मानते हैं, क्योंकि वो जो शिक्षा से संबंधित है। लाखों लोग, लड़के लोग इस तरह से पढ़ाई करके मेहनत करके जाते हैं, लीक होता है परीक्षा प्रश्न पत्र मैंने पहले ही लीक होकर के किसी को मिल जाता है। इससे समाज में क्या होगा? जो कभी पढ़ा नहीं उसको अचानक प्रश्न पत्र मिल गया, उसका उत्तर मिल गया, वो करके आ जाएंगे और वो कल जिस पद में जाना चाहे या जिस पढ़ाई को करना चाहे उसे जा करके क्या कर सकते हैं, वो नुकसान ही करेगा। लेकिन उन्होंने जो सोनम क्या नाम है